कोई भी माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चों को कम से कम, हमें जो दिक्कत है तो है, बच्चों को सुखी कर दें। तो आपके शादी में अच्छा खासा पैसा खर्चा हुआ हुआ था। कितना खर्चा हुआ था बता सकते हैं? 35-40 लाख खर्चा किए थे पापा मम्मी। उपहार स्वरूप बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ, दिए उन लोग को। और इसी वो भी जमीन बेच के मेरा शादी किए। मेरे पापा किसान हैं, उनके पास कहाँ से आएगा, तो वो जमीन बेच के शादी किए। उतना पैसा भी खर्चा किए, फिर भी मेरे साथ तो कुछ सही हुआ नहीं। एक बात बताइए कि फिर आपके जो मामा बीच में जो अगुआ थे जिन्होंने शादी करवाया आपकी, तो उनको क्या फायदा मिला इससे? वो मम्मी से 5 लाख रुपया कर्ज के तौर पे ले लिए। अच्छा, आपके शादी के बाद? जी, शादी के बाद, हाँ, कुछ दिन बाद ही, 2-4 दिन बाद बोले मम्मी को कि हम तुम्हारी बेटी का शादी करवाए हैं, तुम हमको पैसा दो कर्ज के तौर पे, हम फिर तुमको वापस कर देंगे। और आज के डेट में हम लोग, मम्मी हम कॉल करते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं, तो वो लोग गंदा-गंदा गाली देते हैं और फ़ोन रख देते हैं। तो आपका पैसा भी लिए और गंदी-गंदी गालियाँ भी देते हैं। हाँ, वो इनकार जाते हैं, बोलते हैं कि कैसा पैसा, हम लिए ही नहीं और देंगे भी नहीं। तो वो तो आपके अपने मामा हैं, आपके मम्मी के अपने भाई हैं, तो क्या कहेंगे ऐसे भाई के बारे वो तो कंस है ना, उनको क्या कहे, वो मामा कहलाने लायक है। जो अपने बहन के नहीं हुए वो किसके होंगे? वो किसी के नहीं है। वो इंसान कहने लायक तो है ही नहीं। तो मामा कहाँ पे? हाँ, तो वो मामा कहाँ से होंगे? कहीं न कहीं ये खून के रिश्ते को कलंकित करता है कि अपने मामा ने कुछ पैसों के लालच में एक पूरी तरह से नपुंसक लड़के से शादी करवा दिया गया। तो अब क्या चाहते हैं आप, लड़के लड़के वालों से क्या चाहते हैं? कि हमको, वो लड़का तो छक्का है, खुद छक्का है वो। हम क्या चाहें, हम उसके साथ तो कभी रहना चाहते ही नहीं है और न रहेंगे अब। हम चाहते हैं कि जो, के साथ कैसे रहो? जी जी, छक्का के साथ हम कैसे रहेंगे। और जो मेरे पापा जो दिए लिए पैसा है, जो जेवर है, हर चीज है, हम मेरा वो वापस कर दे। और मेरे मामा भी लिए हैं, मम्मी से पैसा जो लिए, इसी में मेरा वो भी वापस कर दे। वो देने को तो बिल्कुल तैयार नहीं है, वो बोलते हैं कि हम देंगे ही नहीं, तुमको जो करना है कर लो। अच्छा, तो एक तरीके से धमकी भी दे रहे हैं कि तुमको जो करना है कर लो, और उन्होंने आपकी जिंदगी पूरी तरह तरीके से बर्बाद कर दिया। हाँ बिल्कुल, वो पूरी तो जिंदगी बर्बाद कर दे, पर उनको 1% भी जो होता है ना, अफसोस नहीं है। वो बोलते हैं कि तुम लोग ऐसे ही करो, देखते हैं तुम लोग से क्या होता है। तुम लोग से कुछ नहीं होने वाला है, तुम लोग मरल पड़ल है, कभी कुछ नहीं हो। तो कहीं न कहीं आपको कमजोर माना जा रहा है। वो सोचते हैं कि ये लोग किसान लोग हैं, तो इनको कहाँ से कुछ आएगा कि कुछ करेंगे, मतलब वो पूरी तरह से निडर हैं कि ये किसान है, कुछ नहीं कर पाएंगे, इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। हाँ, यही वो सोचते हैं। मेरे पापा खुद सीधे साधे हैं, तो इसी चीज का तो वो फायदा उठा लिए और वही सोचते हैं वो। तो इंसाफ पाने के लिए तो आगे लड़ाई चलेगी। तो आप क्या मानसिक रूप से तैयार हैं लड़ाई करने के लिए, इंसाफ के लिए? हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से तैयार है, एक एक को हम जवाब देंगे, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आप इंसाफ पाने के लिए पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मजबूती के साथ लड़ाई करिएगा। जी बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि लड़का का मेडिकल भी करवाया जाए, खुद खुल के आ जाएगा सामने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़के का किसी और लड़की से अफेयर हो और आप बेवजह इल्जाम लगा रहे हो लड़के पर? नहीं नहीं, वो लड़का तो खुद नपुंसक है, हिजड़ा है वो। उसका तो मेडिकल करवाने का कितनी बार बात उठा, पर वो खुद इनकार जाता है, बोलता है हम नहीं करवाएंगे, बिल्कुल नहीं करवाएंगे, वो तो है ही। तो कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि अगर लड़के को लग रहा है कि हम इल्जाम लगा रहे हैं उस पर, लड़की का ये कहना है कि अगर लड़के वाले को लग रहा है कि ये गलत इल्जाम लगा रही है, तो वो लड़के का मेडिकल टेस्ट करवाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। अगर वो लड़का वाकई नपुंसक है तो इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि जितनी भी महिला संगठन है या जो सामाजिक संगठन है वो आगे आए और आगे बढ़ चढ़ कर इस लड़की को इंसाफ दिलाए, जिससे ये आगे अपनी जिंदगी हंसी खुशी व्यतीत कर सके। तो इतना दिन हो गया, आपने मुकदमा भी दायर किया, तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ रही है क्या? हाँ, वो लोग धमकी देते हैं अच्छा, क्या धमकी देते हैं? कि तुमको मार देंगे, उठवा लेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा को मार देंगे, भाई को मार देंगे, बहन को। कहीं आना जाना मुश्किल हो गया है, वो लोग धमकी पे धमकी देते हैं। तो कौन लोग धमकी दे रहे हैं आपको? पहले तो मेरे मामा जी हो गए गुड्डू सिंह, उसके बाद लड़का का पिताजी जो हुए वो सुरेंद्र सिंह, उसकी माँ है ज्ञानती देवी, वो भी, उसकी 2 माँ हैं, एक और हुई।
और जो हाँ मेरे देवर हुए अविनाश कुमार, बहनोई हुए रविशंकर कुमार, ननद हुई सुमन सिंह, सब मिलके हमको धमकी देता है। तो वो पूरे परिवार के जो भी सदस्य है, वो कैसे सदस्य है भाई, जो सब मिलके धमकी दे रहे हैं, कोई भी मैटरलाइज करना नहीं चाह रहा है, या कोई आपके इंसाफ की बात नहीं कर रहा है? आपके ससुर सास ससुर का व्यवहार कैसा था? वो भी सही नहीं है, वो भी पूरे गलत है। हम उनको बताते थे कि लड़का ऐसा है, मेरे साथ ऐसा करता है, तब बोलता है कि तुमको वैसे ही रहना है। और वो लोग भी मेरे साथ वही करते थे, मारपीट करते थे। जो मेरे ससुर है वो तो खुद चाहते थे वो मेरे साथ गलत करना। हाँ, वो तो खुद गलत है। वो मेरे साथ खुद गलत कर वो चाहते थे कि मेरा बेटा तो नपुंसक है, कि गाँव समाज में मेरा इज़्ज़त बना रहे, तो इसीलिए वो चाहते थे कि मेरे साथ गलत करके एक बच्चा हो जाता, मेरे बेटे का नाम हो जाता, गाँव समाज में मेरा नाम बना रहता। तो ये एक सनसनीखेज आरोप है कि इनके ससुर का भी व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं था। वो भी चाहते थे कि किसी तरीके से इस लड़की के साथ, अपनी बहू के साथ रिश्ता बनाए, जिससे कोई ना कोई वारिस पैदा करे और खानदान को आगे बढ़ाए। इसके लिए एक निरीह लड़की को बलि का बकरा बनाना कहाँ तक उचित है, ये आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। एक बात और जानना चाहेंगी, वो ये तो आपके ससुर जी हो गए, अब पति भी कुछ दुर्व्यवहार करता था, किसी के साथ बोलता था कि संबंध बनाओ, ये वो, ऐसा कुछ था क्या? हाँ, बिल्कुल। वो तो सबसे पहले अपने बहनोई के साथ ही बोलता था, और चचेरा बहनोई लोग हुए उसके, तो ऐसे हमको एक दिन बोला कि मेरा 5 बहनोई है, तुमको 5 रात सोने के लिए दे देंगे सबको, कि तुम क्या कर लेगी? और उसका जो बहनोई था वो तो पूरा खुला छोड़ दिया था। वो आता था हमेशा मेरे पास गलत करने के लिए, पर हम हमेशा उससे दूर रहते थे। और वो हम नहीं गलत मानते थे, उसका बाद तो मेरे साथ मार-पीट करता था, मेरा हाथ तोड़ दिया, रात-रात को मारता था, तकिया से मुँह दाब देता था, नट्टी दाब देता था लेके, अजीब व्यवहार करता था, बहुत मारपीट करता था, यहाँ तक खाना-पीना भी नहीं देता था। ये ये तो अमानवीय व्यवहार हो गया, बिल्कुल जानवरों की तरह व्यवहार हो गया कि आप किसी को घर में रखे हुए बहू बना के, इज्जत से बहू बना के लाए हैं, उसके साथ ऐसा व्यवहार। और क्या क्या करते थे, खुल के बताइए, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। क्या करते थे, वही तो मारपीट करते थे। तो मारपीट पति के अलावा सास ससुर भी करते थे? जो उनके आपके पति के बहनोई हुए वो भी करते थे, कि मारपीट सिर्फ सास ससुर करते थे? नहीं, सब करता था। यहाँ तक कि गाली-गलौज इतना गंदा-गंदा गाली देता था, दूसरे लड़का के साथ नाम जोड़ता था, बोलता था कि तुम फँसी हुई हो, घर आए तो बोला कि तुम गलत की हो, तुम पहले से गलत हो, बहुत ज़्यादा, कि अब करोगी तो क्या हो जाएगा। बहनोई तो उसका बार-बार, घर में सारे लोग रहते थे, वो आके मेरे रूम में गेट बंद कर देता था, और हम कितना भी चिल्लाते थे, कोई नहीं सुनता था। और जो मेरे ससुर हुए, वो तो रात में आते थे तो सब कोई घर से लाइट ऑफ करके निकल जाता था, पर हम अपने रूम में जाके रूम बंद करके रहने लगते थे। मतलब तो अब मतलब उसके जो लड़का है, उसके बहनोई या फिर आपके ससुर जी, वो कामयाब तो नहीं हुए आपके साथ कुछ गलत करने में? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहते तो बहुत कोशिश किए, गलत करना तो बहुत कोशिश किए, हम खुद को बहुत बचाए। हाँ, अभी तक बचा के ही हैं। ये एक लड़की है, इसकी जिंदगी की कहानी इतनी कड़वी है कि पिता तुल्य ससुर और पिता तुल्य मामा, इन्हीं लोगों ने धोखा दिया है इसे। इससे पहले बताया गया कि इसके जो होने वाले पति हैं वो रेलवे में नौकरी करते हैं, और इन लोगों ने इस खुशी में अपने, इनके मम्मी पापा ने अपने भाई पर, मतलब लड़की के मामा पे भरोसा करके लड़की का शादी की है, जिसमें ये लाखों का उपहार दिए, ये खुश हो गए कि लड़का रेलवे में नौकरी करता है, अच्छा लड़का है, हमारी बेटी खुश रहेगी। और बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने अपना जमीन बेच के उपहार दिया। आप समझ सकते हैं, कोई पिता या माँ ये चाहती है कि हम कुछ मेहनत करें, हमारे उपहार से हमारे बच्चे का जीवन खुशहाल हो, वो खुश रहे। लेकिन इस खुशी में पता नहीं किसकी नजर लग गई, कहा जाए कि अपने लोगों की नजर लग गई है, जिसके कारण ये बुरी हालत में आ गई है। अब ये मुकदमा की है और इंसाफ के इंतजार में है कि कब इसे इंसाफ मिलेगा। आप किसान परिवार से हैं, आपके पिताजी सीधे साधे हैं और वो लोग पैसे वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दबाने की कोशिश भी हो सकती है। हाँ, तो दबाते ही हैं वो लोग। जब धमकी देते हैं मार देने का, बोलते हैं उठा लेंगे, मार देंगे, तो अगर मेरे साथ मेरे मम्मी-पापा, भाई-बहन हुए, मेरे परिवार में जितना लोग हुआ, अगर उन लोगों के साथ कुछ भी गलत होता है, तो मेरे नानी घर के लोग, मेरे मामा के यहाँ के लोग, जितना मेंबर है घर के, और वहाँ
मेरे ससुराल के लोग हुए, वो दोनों तो मिले हुए हैं। अगर मेरे परिवार में किसी के साथ एक खरोच भी किसी पे आया तो उन्हीं लोग पे इल्जाम लगाएंगे। आप इल्जाम लगाइए या कि वही लोग करेंगे? हाँ, उन्हीं लोग की जिम्मेवारी होगी। अगर कुछ भी गलत हुआ तो उन्हीं वही लोग जिम्मेदार होंगे। आपको ये डर लगता है कि वो लोग आपके साथ कुछ भी, आपके परिवार के साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं? हाँ हाँ, वो लोग धमकी देते हैं, फोन करके धमकी देते, बोलते हैं सीधे उठा लेंगे। और मेरा हर कोई निकलने वाला है बाहर, सब कोई जाता आता है, तो डर से तो कोई रह नहीं सकता। कितना दिन कोई दब के रह ना सकता सही है। है? तो कुछ भी होगा तो जिम्मेदार तो वही लोग होंगे। तो ये आप मतलब अगर आपके परिवार के साथ कुछ भी गलत होता है तो इसकी जिम्मेवारी उन्हीं दो परिवार पर होगी। जी बिल्कुल, वही दोनों होंगे। तो आपको लगता है कि वो लोग गलत कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। वो लोग तो खुद क्रिमिनल है, कुछ भी कर सकते हैं। इतने घटिया लोग हैं। मेरे मामा के यहाँ के लोग, मामा लोग हुए, और मेरे ससुराल के लोग हुए, जितने लोग हैं, जितने का नाम बोले सब हुए, वो सब कोई। तो आपके नानी के यहाँ के परिवार जो हुआ आपका और आपके ससुराल के परिवार, वो लोग पूरी तरीके से मिले हों, उन लोगों में क्या संबंध है, कैसा संबंध? वो दोनों मिले हुए हैं। वो जब मिले नहीं होते तो वो लोग मेरी तरफ से खड़ा होते ना। तो वो लोग तो पैसा खा रहे हैं, उन लोगों से पैसा मिल रहा है, इधर से भी पैसा लिए, उधर से भी पैसा लिए हुए हैं, मिले हुए हैं। और मेरे जो मामा हुए गुड्डू सिंह, वो तो खुद दारू का व्यवसाय करते हैं। वो तो खुद वैसे हैं, घटिया इंसान गिरे हुए हैं। अच्छा, वही उन्होंने ही आपकी शादी करवाई थी उस लड़के से। आपको क्या लगता है कि वो इस शादी के एवज में आपके माताजी से तो पैसा लिए कर्ज के रूप में, तो लड़के वालों से भी लिए होंगे क्या कि भाई तुम्हारे इस नपुंसक बच्चे की शादी करवा रहे हैं, तो पैसा लिए होंगे क्या? क्या लगता है आपको? हाँ हाँ, लिए थे वो लोग। हम वहाँ पूछे, वहाँ पे हम बोले, एक बार सब मेरे साथ बहुत मारपीट किया, प्रताड़ित किया, तो हम बोले कि मेरे मम्मी पापा पैसा देके हमको यहाँ पे भेजे हुए हैं, शादी किए हमको, इतने सब रीति रिवाज से शादी। बोला सब हमको बोला कि ऐ सुनो, तुमको हम खरीदे हैं तुम्हारे मामा से, तुम्हारा मामा हमको बेचा है। वो हमको 20 लाख में खरीदे हुए हैं, बेचे हुए हैं उससे, और वो लोग खरीदे हुए हैं। तो ये सनसनीखेज खुलासा हो रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं अपने मामा पर कि इनके मामा ने इनकी शादी करवाई, तो लड़का पक्ष के तरफ से भी, क्योंकि वो लड़का इनके अनुसार, इनके आरोप के मुताबिक नपुंसक है, इसलिए उसके यहाँ से 20 लाख रुपए लेकर और इनकी माताजी से कर्ज के रूप में 5 लाख रुपए लिया। तो एक शादी करवाने में वो बीच का आदमी लगभग 25 लाख रुपए कमा रहा है, और साथ ही एक अपनी बेटी जैसी भांजी का, भांजी और बेटी में ज्यादा अंतर नहीं होता है, तो अपनी एक तरीके से अपनी भांजी का सौदा करके, इसे सौदा ही कहा जाएगा, अब बीच में पैसा ले रहे हैं, ऐसा आरोप ये लड़की लगा रही है।